जो ग्रोवर का पर्चा बनाते हैं उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। ग्रोवर मीन्स कि एक गाड़ी में 10, 20, 50 नग आए और उनमें अलग अलग तरह का माल है, जैसे कि 5 नग टमाटर के थे, 10 नग आलू के थे, इस तरह का माल आया और बिकने के लिए आता है, तथा उन 50 नगों में 5 नग किसी एक व्यापारी के होते, किसान के होते, 10 नग किसी दूसरे किसान के होते, 20 नग किसी तीसरे किसान के होते और उन सबको एक ही गाड़ी में भर के लाया जाता है एक व्यापारी द्वारा। इस तरह से अलग अलग किसानों का माल एक गाड़ी में इकट्ठा करके सब्जी मंडी में बिकने के लिए लाया जाता है, तथा उस गाड़ी के ड्राइवर को या उस मालिक को जो उस माल को लाता है उसको सब्जी मंडी की भाषा में ग्रोवर कहा जाता है। तथा उसका अलग अलग किसानों का जो हिसाब किताब रेड एप्पल में बनाया जाता है, क्योंकि उस ग्रोवर ने अलग अलग किसानों को उनका पर्चा देना होता है कि आपका माल इस रेट में बिका है और आपका माल इस रेट में बिका है। उन सबका पर्चा अलग अलग मेंटेन हो तथा उस ग्रोवर का भी पर्चा मेंटेन हो। तो इस तरह का रेड एप्पल सॉफ्टवेयर के अंदर हम चर्चा करेंगे कि इस तरह से हम उन एंट्रीज को मैनेज करेंगे। दोस्तों, अगर इस कॉन्सेप्ट को पूरा क्लियरली समझना है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो को अगर बीच में आपने स्किप कर दिया तो महत्वपूर्ण जानकारी छूट जाएगी तथा आधी अधूरी जानकारी किसी काम की नहीं आएगी। हाँ दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हमारे नए वीडियोज अपलोड होते ही आपके पास सबसे पहले यूट्यूब पर पहुंचे, मैसेज आए, तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन पर प्रेस करके, ताकि न्यू वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। हमारे वीडियोज को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। तो ज्यादा समय न लेते हुए हम टॉपिक पर आते हैं और वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप मेरी कंप्यूटर की स्क्रीन पर देख रहे हैं कि यहाँ पर ये रेड एप्पल 11 सॉफ्टवेयर का जो लोगो लगा हुआ है ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस पर जैसे ही हम डबल क्लिक करेंगे तो ये सॉफ्टवेयर ओपन होगा। अब यहाँ से आप इस सॉफ्टवेयर में वर्ड की किसी भी भाषा में आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। आप देख पा रहे होंगे, मेरे टीवी की स्क्रीन को फॉलो करेंगे, अगर आप मेरे कर्सर को फॉलो कर रहे होंगे तो आपको दिख रहा होगा कि आप वर्ड की किसी भी भाषा में इसको सॉफ्टवेयर को आप रन कर सकते हैं। अब मैं डेमो देने के लिए, क्योंकि मैं इंग्लिश का प्रयोग कर रहा हूं, तो पहले से हमारी यहाँ पर फर्म बनी हुई है। अगर भी आपके नया लेंगे तो आपके यहाँ पर कोई फर्म नहीं बन रही होगी, तो हम क्रिएट ए न्यू कंपनी पे क्लिक करेंगे। नई फर्म बनाने के लिए हम क्रिएट ए न्यू कंपनी में करके यहाँ पर जस्ट फिल इन द ब्लैंक्स है और कंपनी क्रिएट करने के लिए हमारी दूसरी वीडियोस बनी हुई है, आप उनको फॉलो कर सकते हैं और अपनी नई कंपनी बना सकते हैं। मैं फिलहाल अपने टॉपिक पर आएंगे, तो मैंने जो ये फर्म बनाई हुई है इस फर्म के ऊपर ही हम बात करेंगे आज। तो जस्ट मैंने डबल क्लिक किया और यूजर नेम और पासवर्ड डाल के हम इसको ओपन कर लेंगे। तो जैसे हम रिफ्रेश करेंगे, यहाँ पर इसको हम प्रेस करेंगे, तो दोस्तों ये इसका इंटरफेस सॉफ्टवेयर का इस तरह का रहेगा। अब यहाँ पे अराइवल, जैसे किसान का माल आता है, सप्लायर का माल आता है, उसको हम अराइवल में चढ़ाते हैं, सेल करते हैं, उसकी सेलर का बिल बनाते हैं, क्रेट्स का हिसाब किताब रखते हैं, पैसा आया है तो रिसिप्ट में चढ़ाते हैं, बैंक के थ्रू, चेक के थ्रू, ऑनलाइन पेमेंट आई है तो बैंकिंग में चढ़ाएंगे, सेल समरी हमने चेक करनी है या आउटस्टैंडिंग चेक करनी है, ये सब यहाँ पर आप मेरे कर्सर को फॉलो करता जाएंगे तो सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ से हमें हमारे स्टॉक की रिपोर्ट होगी और यहाँ से आप मोबाइल ऐप सॉफ्टवेयर के साथ, जी हाँ, हमारी कंपनी ने सॉफ्टवेयर के साथ मोबाइल ऐप भी दी हुई है। तो ज़्यादा समय खराब ना लेते हुए, आप लोगों का ज़्यादा समय ना लेते हुए हम सीधे ग्रोवर की एंट्री पे जाएंगे। यहाँ से हम एंट्रीज पे जाएंगे और सबसे नीचे आप देखेंगे ग्रोवर सेल। मेरे माउस के कर्सर को आप फॉलो करते जाएंगे तो आपको सब कुछ क्लियरली हो जाएगा। ग्रोवर सेल, तो यहाँ से हम ग्रोवर सेल को मेंटेन कर सकते हैं। ग्रोवर सेल पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर डेट आ जाएगी। डेट को हम जिस भी डेट में एंट्री करनी है तो यहाँ पर न्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे हम न्यू पे क्लिक करेंगे यहाँ पर डेट आ जाएगी। हमने डेट सेलेक्ट किया, व्हीकल नंबर, जिस गाड़ी में माल आया है, सपोज करो मैं यहाँ पर 4x55 गाड़ी नंबर ले रहा हूँ। अभी मैं यहाँ से सप्लायर का नाम ले रहा हूँ कि जिस सप्लायर मीन्स यहाँ पर हम ग्रोवर को उठा रहे हैं, जो भी हमारे यहाँ पर माल लेके आया बिक्री के लिए। सपोज करो मैंने ले लिया सतपाल को, सतपाल की गाड़ी में माल आया, सतपाल इस माल को लेकर आया और टोटल नग उस गाड़ी में कितने लेके आए। सपोज कीजिए मैं यहाँ पर 80 नग ले रहा हूँ और अब इसके आगे आएगा सब ग्रोवर नेम। सब ग्रोवर नेम मीन्स किस किसान का माल या किस व्यापारी का, छोटे व्यापारी का, किसान का माल आया तो वो, तो उसका नाम हम उठाएंगे। सपोज करो यहाँ पर हम ले लेते हैं अशोक, ये अशोक का माल आया है और उसका कितना है, इन 80 नग में अशोक का सपोज करो कि 10 नग अशोक का आया है। अब उसको हम सेल कर रहे हैं आइटम को, तो अशोक का जो माल आया सतपाल की गाड़ी में जो 80 नग आए हैं उनमें अशोक के 10 नग थे। उन 10 नग में क्या क्या था, आलू। अब उनके अशोक के आलू, सतपाल की गाड़ी में अशोक के जो 10 नग आए उनमें आलू में उसको कौन खरीद रहा है, उसका खरीदार कौन है। सपोज कीजिए मैं चिराग को ले रहा हूँ। अब यहाँ से लोट वैरायटी अब 10 नग की थी, उसमें से 5 नग ले लिए चिराग ने,
अब वो केजी के हिसाब से भी खरीद सकता है, कट, कस्टमर रेट और सप्लायर रेट। तो मैं यहाँ इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देता हूँ कि जैसे ही हम नग के हिसाब से उक्का बेचते हैं, ये सब्जी मंडी में उक्का बिकता है, तो नग के हिसाब से भी बिकता है और केजी के हिसाब से बिकता है। अगर भी हम उसको चिराग को नग के हिसाब से बेच रहे हैं तो यहाँ से नग सेलेक्ट करके और पर नग का रेट यहाँ डालेंगे कस्टमर का। सपोज कीजिए कि एक बोरा उन्होंने 600 रुपये नग का दिया, तो और सप्लायर का रेट 600 रुपये। यहाँ से आप सप्लायर का रेट चेंज भी कर सकते हैं। जैसे सप्लायर को हमने 550 रुपये के हिसाब से देना है नग का, और कस्टमर से हमने 600 रुपये के हिसाब से लेना है, तो ये दोनों चीज़ आप यहाँ एक साथ सॉफ्टवेयर के अंदर मेंटेन कर सकते हैं। और यहाँ से अगर दी सप्लायर को कट लगाना है तो यहाँ से आप सप्लायर को कट भी लगा, जैसे सपोज कीजिए कि 5 नग है और 5 नग में सपोज कीजिए हम 250 kg ले रहे हैं, और यहाँ से सप्लायर को हमने बताना है कि आपका भाई 10 किलो टमाटर आलू जो है वो ख़राब निकल गया, तो 240 के हिसाब से लगाएगा। तो यहाँ पर आप इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि 250 kg जो आलू था उसमें 10 किलो कट लगा दिया, तो सप्लायर को 550 के हिसाब से 240 रुपये के पैसे हम देंगे और कस्टमर से 600 रुपये के हिसाब से 250 किलो के पैसे लेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से ये कॉन्सेप्ट चलता है। तो जब हम केजी में लेंगे तो यहाँ पर हम केजी सेलेक्ट करेंगे। तो अब आप देखेंगे कि कस्टमर का बिल, चिराग का जो बिल बनेगा वो 600 के हिसाब से बनेगा। सॉरी, मैं नग के हिसाब से लगा दिया। यहाँ पर मैं इसको सपोज कीजिए कि वो 15 रुपये केजी बेच रहा है आलू, तो 250 इंटू 15 मैं 20 कर देता हूँ, राउंड फिगर में रहेगा। तो 20 के हिसाब से आप देखेंगे कि बेसिक अमाउंट 5000 हो गया। 20 रुपीज़ कस्टमर का रेट था और 250 kg 5000 रुपीज़ उसका बेसिक अमाउंट बन गया। और जो सप्लायर का बनेगा वो 550 की जगह यहाँ पर हम सपोज कीजिए 18 रुपये हमने सप्लायर को देना है, तो 18 इंटू 240 किलो लगेगा। 10 किलो का कट लग के तो सप्लायर को 18 रुपये किलो बनेगा और कस्टमर से हमने 20 रुपये किलो लेंगे। सप्लायर को 18 रुपये किलो देंगे, कस्टमर से 250 किलो के लेंगे और सप्लायर को हम 240 किलो के पैसे देंगे। इस तरह से हम ये इसमें सॉफ्टवेयर में एंट्री डाल सकते हैं। तो ये मैं पहली एंट्री आपको इस तरह से करके बता रहा हूँ। अब जो हमने कमीशन डाला था, मार्केट फीस डाली थी, आरडीएफ, बारदाना, लागा, ये सब आपको हमारी दूसरी वीडियोस में बन जाएगा कैसे बनाते हैं। ये यहाँ पर आप जब आइटम में जाएंगे और आइटम बना रहे होंगे तो यहाँ पर जैसे आइटम नेम, कमीशन, मार्केट फीस जो आपकी एप्लीकेबल है वो आप डाल सकते हैं, नहीं तो इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। इसको खाली जो आप चार्ज करते हैं वो डाल देंगे और नहीं है तो ब्लैंक कर देंगे। ऐसे ही टमाटर में क्रेट का मेंटेन करना होता है, तो यहाँ पर जो आइटम आपकी क्रेट में आती है उसको क्रेट टिक कर देंगे, जो आइटम क्रेट में नहीं आती उसको अनटिक रहने देंगे। इस तरह से आइटम बनाने की जो हमारी दूसरी वीडियो है उससे आप इसको आइटम बनाने की वीडियो देख के आप आइटम बनाना सीख सकते हैं। तो मैं यहाँ से आगे इस एंट्री को फॉरवर्ड कर रहा हूँ। अभी हमने सेल की एंट्री चढ़ाई कि 5 नग जो हमारे सतपाल की 80 नग थे, उसके अशोक के 10 नग थे, उनमें से 5 नग हमारे चिराग को सेल कर दिए। अब आलू चिराग के ही आलू हैं, तो जैसे ही हमने एंटर किया तो ये देखेंगे आप कि यहाँ पर 80 नग था, इसके ऊपर 75 नग बैलेंस रह गया, 5 नग सेल हो गया। अशोक के यहाँ पर 10 नग थे तो 5 नग सेल हो गए, तो 5 बैलेंस रह गया। तो उनको आप यहाँ से 5 नग आपने बेच दिए। और यहाँ पर मैं इसको पहले मैंने एंट्री में आपको कट का, केजी का, नग का, वेट का, रेट का बता दिया। अब यहाँ से हम इसको सीधा ले रहे हैं कि नग के हिसाब से इसने चिराग की जगह इसको दे दिया हमने, सपोज करो चमन लाल को हमने बेच दिया, 5 नग बचे हुए थे वो, और उसको हमने उक्का दे दिया मान लो 500 रुपये के हिसाब से। और सप्लायर को हमने 500 रुपये नग ही लगाना है, तो यहाँ पर हम केजी की जगह नग सेलेक्ट करेंगे। तो ये देखो आप 2500 रुपये के हिसाब से ये उसका कमीशन वगैरह सब लग के आ गया। अब यहाँ से हमने क्या करना है कि अशोक की जो 10 नग आए थे, अब सतपाल को उससे किराया भाड़ा भी लेना है, अपनी गाड़ी का चार्ज लेना है, जो उसका माल लेकर, तो नग के हिसाब से लेना चाहता है नग के हिसाब से। तो यहाँ से हम इसमें उसका खर्चा डाल सकते हैं, किसका, अशोक का। तो फ्रेट या जो भी हम अकाउंट बनाएंगे तो उसमें हम 10 नग का सपोज करो 20 रुपये ले रहा है तो 200 रुपया उसके अशोक के कट जाएंगे यहाँ पे। तो आप नीचे देखेंगे कि टोटल नग 10 बिके अशोक के, 250 उसका वेट हुआ, 75 से उसका बेसिक अमाउंट बना, एक्सपेंसिव 930 हुआ, बायर्स अमाउंट होगी इतनी और सेलर्स अमाउंट होगी इतनी। तो इस तरह से हमारी जो है टोटल जो है हमारी सेल निकल के आ जाएगी। अभी हम सतपाल की गाड़ी में अशोक का माल बिक चुका है, तो इस तरह से आप देखेंगे कि उसका माल बन चुका है। अभी इस एंट्री को हम कर देंगे सेव और ओके करेंगे। जैसे प्रिंट निकालेंगे तो प्रिंट उसका अशोक का निकल के आ जाए। अभी हम दोबारा से वापस जाएंगे तो अभी हम देखेंगे कि
हमारा जो है सतपाल का, जैसे ही हम यहाँ पर बिल पे क्लिक करेंगे मेक पे, तो अभी सतपाल की गाड़ी में 80 नग आए थे, उनमें से 10 बिक गए, 70 बच गए। अभी अगला हम ले रहे हैं, सपोज कीजिए कि हमने ले लिया भानु प्रताप का माल आया, उसके हमारे पास आए 30 नग, सेल किया, उसका ओनियन आया, कस्टमर कौन, इसको चिंतामणि ने खरीद लिया, लोट वैरायटी उसको दे दिया 30 नग, जो भी आप अपने अकॉर्डिंग डालना चाहते डाल सकते हैं। अब इसमें से 30 के 30 नग, और सपोज कीजिए कि 1500 की जो माल था उसको कस्टमर का रेट, जो चिंतामणि का रेट है वो हमने लगा दिया 10 रुपये केजी, और सप्लायर का रेट दे दिया हमने 9 रुपये केजी, और पर केजी के रेट से 15,000 प्लस ये खर्चे जुड़ के इसका ये हो गया। और अभी सतपाल को इससे भी चार्ज लेना है, हम डालते हैं फ्रेट में, और इसके 30 नग थे तो 20 रुपये के हिसाब से 600 रुपये यहाँ पर हमने इसके चार्ज करने। इसको हमने ऐसे ही हम हर उसका सेव करते चलेंगे और चलते चलेंगे। नो कर रहा हूँ मैं, वापस से फिर चलेंगे इसी पे सतपाल का, तो यहाँ पर 40 नग बच गए, और ये आ गया हमारे पास क्या नाम, बाबूलाल को ले लेते हैं हम, कोई भी सप्लायर किसान का नाम ले लेते हैं, सब ग्रोवर। तो बाबूलाल के हमारे पास 40 नग आए, सेल किया हमने। उसके टमाटर आए थे तो टमाटर को ले लिया छोटे लाल ने, मान लो 40 नग था लोट वैरायटी, उसके 25 नग जो है वो कैरेट के हिसाब से सीधा चला गया, तो 25 नग का सपोज करो 200 रुपये कैरेट और 190 रुपये कैरेट। तो यहाँ पर हम यहाँ पर नग लेंगे। तो वेरिएशन जो सॉफ्टवेयर के अंदर है, मैं यहाँ पर एक बात बताना चाहता हूँ कि इतनी फ्लेक्सिबिलिटी और इतने वेरिएशन जो इस सॉफ्टवेयर के अंदर हैं कि आप अपने अकॉर्डिंग जैसा चाहें वैसा इस सॉफ्टवेयर से काम कर सकते हो। तो अभी इसको देखो, मैंने जो टमाटर की एंट्री डाली वो इसीलिए डाली कि आपको क्रेट के मेंटेन करने के लिए, कि जो आप हमारे क्रेट होते हैं वो क्रेट की हम कैसे एंट्री डालेंगे। तो यहाँ पर अभी ये 25 क्रेट ऑटोमेटिक यहाँ से, सॉरी क्रेट मैंने बनाए नहीं थे तो यहाँ से हम बना लेते हैं, कोई भी हम क्रेट का नाम दिया, BFC के हमारे पास 100 क्रेट थे, एक क्रेट का 250 लेना है, इसको सेव कर दिया। तो यहाँ से जैसे 25 क्रेट ऑटोमेटिक इसको सतपाल को इश्यू हो जाएंगे, बाबूलाल को। तो ये हमारा हो गया। अभी टमाटर जो है छोटे लाल की जगह जो बचे हुए टमाटर, अभी देखेंगे आप कि 80 नग में से 15 नग बचे हुए हैं और इसके 40 नग में से 15 नग बचे हुए हैं। तो यहाँ पर हम चमन लाल को ले लेते हैं और लोट वैरायटी 40, और यहाँ पर हमें ये 15 नग सेल कर देते हैं। इनको हम केजी में कर देते हैं, 20 के हिसाब से भी है तो 300 केजी टमाटर हो गया, और इसका रेट हमने डाल दिया, सपोज कीजिए कि हमने 25 रुपीज़ ले लिया, और इसको भी हम 25 छोड़ देते हैं, और यहाँ पर हम केजी लेंगे, और ये उसका बिल और क्रेट की एंट्री ऑटोमेटिक होगी। तो इस तरह से, क्योंकि सबसे जो क्रेट हैं ये बहुत कॉम्प्लिकेशन है क्रेट का लेजर मेंटेन करना हमारे सब्जी मंडी वाले भाइयों के लिए। तो यहाँ पर उनके जो 40 नग थे 20 रुपये के हिसाब से 800 रुपया उसका बाबूलाल का जो किराया इसने चार्ज करना है, किसने, सतपाल ने। तो इस तरह से क्रेट का जो मैं टॉपिक था कि क्रेट को मेंटेन करना सब्जी मंडी में सबसे ज़्यादा तो इशू है। तो अभी आप देखेंगे कि डे बुक चेक करेंगे हम, तो आज की डे बुक में हम देखेंगे कि 1/4 को सेल हो गया। क्या सेल हुआ? सतपाल का माल, अशोक आलू। तो अशोक के आलू 10 नग, 5 नग जो है 500 रुपये केजी। फिर यहाँ पर ये पूरी रिपोर्ट आपकी बनकर आ गई, 30 नग। ऐसे ही ये चिंतामणि ने खरीदा, ये चिराग ने खरीदा, और ये चमनलाल और छोटे लाल ने खरीदा। तो इस तरह से हर कस्टमर्स का अकाउंट ऑटोमेटिक यहाँ पर बन गया है। अभी मैं आप बैलेंस शीट दिखाता हूँ मैं आपको। ये आप देखेंगे करंट लाइबिलिटीज, सतपाल माल लेके आए, तो सतपाल को जो है हमने कितने पैसे देने हैं। और करंट एसेट्स में जब हम जाएंगे तो चमनलाल से हमने क्या रुपया लेना है, चिंतामणि से हमने कितना रुपया लेना है, चिराग से कितना लेना है, छोटे लाल को कितना देना है, हमारी जो CSC मार्केट फीस, RDF जो सतपाल को हमने सप्लायर है उसको देना है। फ्रेट एंड फॉरवर्ड का 1800 रुपये हो गया, कमीशन हमारा 1900 रुपये हो गया, लागा 110 रुपये हो गया। तो इस तरह से हर रिपोर्ट्स आपकी ये सॉफ्टवेयर बना के देगा पर एंट्री। तो देखा दोस्तों हमारे इस सॉफ्टवेयर के अंदर कितना ईजी है
सब्जी मंडी के हिसाब किताब को मेंटेन करना और ग्रोवर की सेल को मेंटेन करना। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ नीचे दिए गए सब्सक्राइबर के बटन पर क्लिक करके और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे आने वाले नए टेक्निकल वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। और हमारे इन वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि हमारा मनोबल बना रहे और हम नए से नए टॉपिक पर आपके लिए वीडियो लेकर आते रहें। धन्यवाद दोस्तों। खुश रहो, तरक्की करो और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे नीचे दिए गए स्क्रीन के नंबर पर आप कॉल करके किसी भी वक्त हमसे पूछ सकते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद। खुश रहो, तरक्की करो।